नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरहद के उस पार चैनल में। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में कपूर खानदान की पुश्तैनी हवेली को गिराने की तैयारी के बारे में। इस हवेली को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के पिता बशेश्वर नाथ कपूर ने बनवाया था। कपूर परिवार मूल रूप से पेशावर से है, जो 1947 में देश के विभाजन के बाद भारत आ गए थे। इस हवेली में स्वर्गीय अभिनेता ऋषि कपूर के दादा पृथ्वीराज कपूर और पिता राज कपूर का जन्म हुआ था। पेशावर स्थित इस हवेली का मौजूदा मालिक उसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तब्दील करना चाहता है। 2018 में ऋषि कपूर ने पाकिस्तानी सरकार से पेशावर के किस्सा खवानी बाजार स्थित अपनी पैतृक हवेली को म्यूजियम में बदलने का आग्रह किया था और सरकार ने इस संबंध में फैसला भी ले लिया था, लेकिन हवेली के मालिक से सौदा नहीं पट सका। कहा जा रहा है ऋषि कपूर के अनुरोध पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि सरकार कपूर हवेली को संग्रहालय में तब्दील करके संरक्षित रखेगी, मगर सरकार इस दिशा में कुछ खास नहीं कर सकी। यहाँ रहने वालों का कहना है कि देखरेख के अभाव में हवेली इतनी जर्जर हो गई है कि कभी भी ढह सकती है। हवेली के मौजूदा मालिक हाजी मोहम्मद इसरार, जिन्होंने इस हवेली को एक नीलामी में खरीदा था, वो फिलहाल सरकार को हवेली देने को तैयार नहीं है। तो आइए अब देखते हैं पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार रौफ कलासरा के इस मसले पर क्या विचार हैं। तो पता ये चला, ये वैसे तो फैमिली कपूर फैमिली जो 47 में माइग्रेशन करके हिंदुस्तान ये चली गई थी और इस हवेली में जो है, इसमें जो पैदा होते पृथ्वीराज और राज कपूर जो हैं, जिन्होंने राज किया इंडियन उस पर सिनेमा पे, तो ये यहीं इसी हवेली में पैदा हुए थे और आगे राज कपूर साहब के बच्चे जो हैं वो बाद में हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। अब इसको जो बनाया था वो जो पृथ्वीराज और राज कपूर साहब के वालिद साहब जो थे, ये उन्होंने हवेली बनाई थी 1918 में। जो है उन्होंने इसको शुरू किया था, तकरीबन इसको 5-6 साल लग गए थे इसको तमीर होने में। और बाद में जब वो 47 में छोड़ के गए, अब उसके बाद का नहीं पता कि उस पर आपको पता है कि आपस में लोग हैं, कुछ हिंदुस्तान में भी यही कुछ हुआ, पाकिस्तान में यही कुछ हुआ। जो माइग्रेंट्स हैं उनके घर खाली पड़े थे, लोग हैं जिसको जहाँ जगह मिली उन्होंने वहाँ पर कब्जे कर लिए, बैठ गए, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये बिल्डिंग थी, जो हवेली जिसको कपूर ये हवेली कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी हवेली थी, स्ट्रक्चर इसका बड़ा मैजेस्टिक है। इसके ये कहा जा रहा है तकरीबन 40 के करीब इसके कमरे थे। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया 2005 का, तो उस वक्त के इसके ये स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। इसकी ये ऊपर वाली 1-2 ये मंजिलें थी, वो सुना है उस पर डिमोलिश करनी पड़ गई हैं। अभी भी इसकी कोई केयर नहीं की गई, अभी भी इसको कोई इसका ख्याल नहीं रखा गया। लिहाजा वो कहते हैं कि अगर हुकूमत ने प्रिजर्व ना किया, इसको आकर रिस्ट्रक्चर ना किया, दोबारा इसके स्ट्रक्चर को आकर संभाला देने की कोशिश ना की, तो ये बिल्डिंग जो किसी वक्त खुद यहाँ पर ये गिर सकती है। दूसरी भी साफ ज़ाहिर है जो मालिक हैं इसके मौजूदा, उनके वाले साहब भी ये ज्वेलर थे, सुनार थे, तो उन्होंने ये ख़रीदी थी, ऑक्शन में ख़रीदी थी, अब ये बताया जा रहा है। अब जो उसके जो ये बेटा है वो भी सुनार हैं, जो इसके मौजूदा मालिक हैं हाजी इसरार साहब जो हैं, तो वो भी इसी पे इसरार कर रहे हैं जी कि मैंने इनसे पैसे नहीं लेने और मैंने इसको गिराया। अब सवाल ये है कि क्या हमें इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं, हमारी तारीखी इमारतें हैं, तारीखी यहाँ पे चीज़ें हैं, बहुत सारा पाकिस्तान में हेरिटेज यहाँ पे है, तो इसको इसी तरीके से जिसकी उसमें इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है तो उसको इजाज़त दे देनी चाहिए कि आप इसको जब चाहें डिमोलिश कर दें, जब चाहें इसको खड़ा कर लें, नया घर बना लें, या नई इस पे आपको इस पे कमर्शियल मार्केट खड़ी की। जब हम हिंदुस्तान गए थे 2004 की मैं बात बता रहा हूँ, तो हमने जहाँ पे भी वो हमने साइट्स ये कि सारी चीज़ें मोस्टली 90% से ज़्यादा मैं कहूँगा वो सारी मुसलमानों की वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, उनका आर्किटेक्चर है, उनका ये कुतुब मीनार हो, उसके बाद आप उस पर जाएँ, सबसे बड़ा आगरा का कहा जाता है, या उनका आप उस पर हुमायूं के मज़ार पे जाएँ, और बहुत सारी मैं उनका नाम ले सकता हूँ जहाँ पे गए। सारी चीज़ें वो सारी मुसलमानों की हेरिटेज है जिसको उन्होंने सेव किया हिंदुस्तान में। बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो उसी से कमा रहे हैं मुसलमानों के। वैसे जो भी इशूज़ वहाँ पे कम्युनल चलते रहते होंगे, लेकिन कम से कम उन्होंने उनकी जो हेरिटेज थी उसको सेव किया और वहाँ से पैसा बना रहे हैं, आज तक बना रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं। होटल इंडस्ट्री उनकी चलती इसी वजह से है, उसकी टूरिज़म की वजह से है, और टूरिज़म सारा साइड्स की वजह से चलता है। जो मुसलमानों के स्ट्रक्चर वहाँ पर खड़े करके गया तो उनको नहीं गिराया बल्कि मजबूत किया। तो मेरी अभी भी मेरा ख्याल होगी पेशावर हुकूमत से, वज़ीर आला पेशावर से होगी, इमरान खान साहब से होगी, उनके पेशावर के बड़े अच्छे उनके पढ़े लिखे 2-4 जो वज़ीर हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं। पेशावर के लोगों के लिए मेरा ख्याल बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने इस कल्चरल हेरिटेज को बताएं, जो आप लोगों का एक पूरी दुनिया हिंदुस्तान में अगर मतलब सबसे ज़्यादा कोई उसमें अगर पाकिस्तान के दीगर इलाकों से लोग भी गए हैं, लेकिन जो पेशावर का है वहाँ से डेरा इस्माइल खां, पेशावर, चारसदा, यहाँ से बड़ी तादाद में लोगों ने माइग्रेट किया हुआ है। मैं खुद हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों से मिला जो इन इलाकों की अपनी यादाश्तें रखते हैं। एक इतना बड़ा उनका यादाश्त है,
उसको मेरा ख्याल इस तरह ज़ाया नहीं होना चाहिए। हाजी इसरार साहब जो हैं, अल्लाह ने उनको बहुत कुछ पैसा दिया है, वो खुद कहते हैं मैं जनाब 3-4 ये मन सोना यहाँ सप्लाई करता हूँ हफ्ते में। तो जनाब एक अगर आप इसको रिस्टोर कर दें अपने पेशावर के लोगों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, आप नाम लगा दें कि मैं कपूर फैमिली की इस हेरिटेज का मैं जिम्मा लेता हूँ, मैं इसको रिस्टोर करता हूँ, बड़ा कुछ पैसा है आपके पास। तो मेरा ये ख्याल है कि इस पे कुछ ना कुछ पेशावर के लोगों को, हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी का वादा किया हुआ था उनको, और ये सबसे बढ़कर KP की हुकूमत को इस पर मेरा ख्याल है इसको एक्शन लेना चाहिए। और हाजी इसरार साहब से मेरी फिर ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको डिमोलिश ना करें, इसको रिक्रिएट करें। सारी चीज़ें भी पैसा नहीं होती, कुछ कल्चरल, लिटरेचर, ये भी कुछ मेरा ख्याल इंसानों के लिए या उन तहजीबों के लिए, शहरों के लिए उतने इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे रोटी पानी की, खाना पीना, सोना या हमारे कपड़े जूते, ये भी उतनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं किसी भी सोसाइटी के लिए। उम्मीद है कि इसको बचाया जाएगा, इसको हमारे कल्चरल हेरिटेज को और हमारे इसको एसेट को।